बाबा के परम भक्त परम पूज्यनीय श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी, जिन्हें बाबा प्यार से हेमाड पंत जी बोलते थे। श्री हेमाड पंत जी कहते हैं, साईं की मुखाकृति परम पवित्र और मंगलकारी है। क्षण मात्र के दर्शन से कई जन्मों के पापों का नाश होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब वे कृपा पूर्वक हमें देखते हैं तो तुरंत हमारे कर्म बंधन टूट जाते हैं, संपूर्ण सुख की ओर हम अग्रसर होते हैं। बाबा कहते हैं, जो कोई मेरी कथाओं और उपदेशों को श्रद्धा से सुनेगा, उसकी मैं सेवा करूंगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। मेरी कथाएं सुनने वालों के सभी रोग दूर हो जाएंगे। आने वाली विपत्तियों से अपने भक्तों की मैं सदैव ही रक्षा करूंगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। बाबा की परम कृपा से आप सभी भक्तों के लिए बाबा की आज्ञा से, जिसे बाबा ने नाम दिया है साईं की बात भक्तों के साथ, साईं की बात भक्तों के साथ में हम दर्शन करेंगे, हम बातें करेंगे बाबा के परम भक्तों की। ऐसे महान भक्त जिन्हें श्री बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे महान भक्त, ऐसे महान विभूति जिन्होंने बाबा की चरण सेवा का महा सौभाग्य प्राप्त किया, उन भक्तों की हम बात करेंगे बाबा की कृपा से। साईं की बात भक्तों के साथ नए अध्याय में यह नया सिलसिला शुरू हो रहा है आप सभी भक्तों के लिए। मैं इसे आप सभी भक्तों को समर्पित करता हूँ। आज हम बात करेंगे बाबा के महान भक्त, एक ऐसा परिवार जो कि बाबा की भक्ति में जिनकी सारी पीढ़ियां लगी हुई हैं एवं जिन्होंने ऐसा अनुभव पाया और बाबा की ऐसी सेवा की जो कि हम सभी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आज हम बात करेंगे तड़खड़ परिवार की। ज्योतिन्द्र तड़खड़ जी को बाबा ने बादल के फटने पर कैसे बचाया, ज्योतिन्द्र तड़खड़ जी की रक्षा बाबा ने कैसे की, आइए बाबा की कृपा से उस विषय पर प्रकाश डालें। जब तुम कोपर गांव से शिरडी में प्रवेश पाते हो तो तुम एक छोटे से पुल को पार करते हो जो एक छोटी सी नदी की धारा पर से होकर जाता है। अब उसे लक्ष्मी नगर कहा जाता है। यह छोटी नदी वर्ष के ज़्यादातर भाग में सूखी ही रहती है, परंतु सावन के महीने में यह जल से भर जाती है। उन दिनों कोई ठीक सफाई नहीं होती थी, ना ही कोई शौच सुविधा थी। गांव वाले तथा भक्तगण इस स्थान को शौच के लिए प्रयोग में लाते थे। वे वहां प्रातः होने से पूर्व चले जाते थे, क्योंकि ऊपर दी गई सड़क पर यातायात कम होता था। एक अवसर पर ज्योतिन्द्र बारिश के मौसम में शिरडी आए। उनकी आदत थी कि वे बहुत सवेरे छोटी नदी पर जाते थे, फिर अपने कमरे में जाकर नहा धोकर काकड़ आरती के लिए जाते थे। धीमी धीमी बारिश हो रही थी। जब वे बाहर गए तब उन्होंने अपने साथ एक छतरी और एक बाती ले ली। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना। वह नदी की धारा के दूसरे छोर पर था। लोधा आला रे आला पाला, अर्थात पानी का एक जल प्रवाह इस ओर आ रहा है, जल्दी से सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। ज्योतिन्द्र को लोधा का अर्थ नहीं मालूम था, क्योंकि उन्हें वहाँ की आम बोलचाल की भाषा नहीं आती थी। फिर भी उन्हें उसकी आवाज में कुछ शीघ्रता सी प्रतीत हुई और किसी सुरक्षित स्थान पर
भाग जाने की चेतावनी पाकर वह खड़े हो गए और प्रकाश की बाती उस ओर घुमाई, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जो उन्होंने देखा उसे देखकर वह भयभीत हो उठे। जल की काली सी बहुत बड़ी दीवार उन्हीं के ऊपर आ रही थी। उनके सामने साक्षात मौत थी, क्योंकि उनका डूब जाना निश्चित था। उन्होंने नेत्र बंद कर बाबा को पुकारा ताकि वे उन्हें इस जल की कब्र से बचा लें। वे बोले, बाबा मेलो मला बचावा, बाबा मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो। कुछ समय बाद उन्हें भान हुआ कि वे जीवित थे और बह नहीं गए थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पानी गायब हो चुका था और वे सूखी धरती पर खड़े थे, जबकि उनके दोनों ओर पानी चढ़ रहा था। उसके प्रकोप में कई मृत बकरियां, सर्प और पेड़ की शाखाएं बह रही थी। जब यह सब हो रहा था, वे लगातार बाबा का नाम जप रहे थे। वे जानते थे कि केवल बाबा की कृपा ने ही उन्हें बचाया था, इसलिए मानसिक रूप से उन्होंने बाबा का शुक्रिया अदा किया। ज्योतेंद्र ने पानी कम होने की प्रतीक्षा की और जब वह घुटनों तक पहुंचा तो वह पानी से होते हुए अपने कमरे तक पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर जो कुछ हुआ था उन्होंने अपनी माँ को सुनाया। उनकी माँ ने अविश्वास से सुना जो वह उन्हें बता रहे थे, परंतु वे जानती थीं कि उनके रखवाले कौन थे। उन्होंने उन्हें तत्काल बाबा के पास जा उनका शुक्रिया अदा करने को कहा। ज्योतेंद्र पूजा सामग्री तथा एक कृतज्ञता से परिपूर्ण दिल लेकर द्वारका माई गए। वे अभी सबसे पावन प्रांगण की सीढ़ियां ही चढ़े थे कि बाबा बोले, अरे भाऊ, आज सूर्योदय से पूर्व ही तुम सहायतार्थ मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रहे थे? क्या तुम मौत से डरते हो? ज्योतिंद्र ने बाबा के चरण दृढ़ता से थाम लिए और बोले, बाबा आप अंतर्यामी हैं, वह जिसका वास हमारे हृदय में है और जो सब जानते हैं, और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए मौत भयानक है। ऐसी स्थिति में आप ही मेरा एकमात्र सहारा हैं, इसलिए मैं सहायता के लिए चिल्लाया। बाबा ने उत्तर दिया, भाऊ उठ, अरे वेड्या, मी तुला शिर्डीला जे ओढून आणतो ते काय, अरे मळण्यासाठी? भाऊ आपण असे सहजास हजी नाही मरायचो, आपल्याला अजून खूप कार्य करायचे आहे। अर्थात भाऊ उठो, अरे क्या मैं तुम्हें शिरडी इसीलिए खींच के लाता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु हो? तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, अभी तुमने बहुत सारा कार्य करना है। देखिए भक्तों, कितनी बड़ी विपत्ति से बाबा ने परम पूज्य ज्योतिंद्र जी की रक्षा की। इसी तरह बाबा हमेशा विपत्ति पड़ने पर अपने हर भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। बस भक्तों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों के पुकारने पर बाबा तुरंत ही समक्ष प्रकट हो जाते हैं। आइए अब तरखड़ परिवार की दूसरी लीला का कथा सुने। श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 9 में रामचंद्र तड़खड़ तथा उनके पुत्र ज्योतेंद्र तड़खड़ की कथा दी गई है। किस तरह से ज्योतेंद्र ने अपने चंदन के मंदिर में अपने पिताजी से बाबा की तस्वीर की पूजा कराने का वादा लिया। ज्योतेंद्र रोज यह क्रम बहुत सच्चाई से जारी रखते। वे रोज सुबह 5 बजे उठ जाते, नहाते और पूजा करते। वे बाबा के चित्र पर चंदन लगाते, फिर अगरबत्ती जलाते और मिश्री का नैवेद्य अर्पण करते। इसलिए वे अपनी माँ के साथ शिरडी जाने से कतराते थे, क्योंकि वे अपना क्रम तोड़ना नहीं चाहते थे। रामचंद्र ने
उन्हें बार बार आश्वासन दिया कि वे रोज पूजा करेंगे और बाबा को नैवेद्य अर्पण करेंगे। इसके पश्चात ही अपना भोजन ग्रहण करेंगे। एक बार जब ज्योतेंद्र को विश्वास हो गया कि उनके पिता अपना वचन निभाएंगे, तभी वह अपनी माँ के साथ चलने को तैयार हुए। परंतु एक दिन उनके पिताजी नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। वहाँ शिरडी में बाबा बोले, क्या करें हे माँ, रोज की तरह आज भी मैं आपके घर बांद्रा गया था, परंतु वहाँ कोई चावल, कोई सब्जी, कुछ भी खाने पीने को नहीं था। मैं वहाँ से भूखा ही लौट आया हूँ। किस प्रकार बाबा चित्र के रूप में तड़खड़ के घर आए। साईं सच्चरित्र के अध्याय 40 में बाबा दाभोलकर के घर पर एक उभरी हुई तस्वीर के रूप में गए थे। इस लीला में बाबा तड़खड़ के घर चित्र के रूप में गए। एक दिन सुबह सुबह ज्योतिंद्र और उनके पिताजी ने एक जैसा स्वप्न देखा। उन दोनों ने एक बहुत सुंदर चंदन का देवालय देखा जिस पर बाबा विराजमान थे। दोनों उठे और उसका एक चित्र बना दिया। जब वे नाश्ते पर मिले तो उन्होंने अपने स्वप्न की बात की। वे हैरान हो गए कि उनके स्वप्न बिल्कुल एक जैसे थे और उन दोनों ने जो चित्र बनाए थे बिल्कुल एक जैसे ही थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे जल्द से जल्द ऐसा देवरा बनाएंगे। वे निकल पड़े और बहुत सारा चंदन खरीद कर ले आए। फिर एक बढ़ई को बुलाया, उसे अपने चित्र दिखाए और वह देवालय बनाने का काम उसे सौंप दिया। उनके बांद्रा के घर में एक छोटी छत थी और यहीं पर देवालय को तराशने का कार्य आरंभ हुआ। उसे पूर्ण होने में लगभग 1 वर्ष लगा। संपूर्ण होने पर यह देवरा 9 फुट लंबा था और 2 फीट 5 इंच बटा 2 फीट 5 इंच लंबाई बटा चौड़ाई के नाप का था। इसलिए यह एक अति उत्तम रचना थी। अब उन्हें बाबा की एक सुंदर तस्वीर चाहिए थी। वह जानते थे कि बाबा अपनी तस्वीर उतारने की अनुमति नहीं देते थे। तो अब क्या किया जाए। देखिए भक्तों, अब बाबा की विचित्र लीला। एक शुक्रवार की रात को बाप बेटा चोर बाजार में सैर कर रहे थे जब एक दुकानदार ने उन्हें इशारा करके अपनी दुकान में बुलाया। फिर वह दुकानदार उनके पीछे भागा और बोला कि उसके पास उनके लिए एक पैकेट था। ज्योतेंद्र तथा उनके पिता दुकान में बहुत संशय से घुसे। उसके पश्चात एक बहुत सुंदर लीला खुलने लगी। उन्होंने दुकानदार से पार्सल के बारे में पूछा। वह दुकानदार बोला, कुछ दिन पूर्व एक संत समान बुजुर्ग व्यक्ति मेरी दुकान में आए। वे बोले, शुक्रवार के दिन एक हिंदू पिता व पुत्र इस राह से निकलेंगे। तुम उन्हें आसानी से पहचान जाओगे क्योंकि पिता ने एक टोपा और पुत्र ने काली गांधीवादी टोपी पहनी होगी। फिर उन्होंने मुझे यह पैकेट दिया और मेरे इस कार्य के लिए मुझे 50 रुपए भी दिए। कृपया यह पैकेट स्वीकार करें। वे अब भी संशय में थे, इसलिए उन्होंने उस दुकानदार को उसे खोलने को कहा। फिर उन्होंने जो देखा तो उनके मुंह से कोई शब्द ही ना निकले। यह बाबा की पत्थर पर विराजमान एक बहुत सुंदर तस्वीर थी। उन्होंने उस दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और जो उन्होंने तकलीफ उठाई उस हेतु उन्हें कुछ पैसे दिए, परंतु उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ज्योतेंद्र तथा उनके पिताजी घर लौटे। उन्होंने उस तस्वीर को देवरा में स्थापित कर दिया और वह वहाँ उत्तमता से पूरी आ गई। अपनी शिरडी यात्रा के दौरान वे द्वारका माई गए। उस समय एक स्थानीय भक्त बाबा का चित्र खींचने का प्रयास कर रहा था। तब बाबा बोले, अरे फोटो फोटो काय काढतोस? माझ्या भाऊंच्या घरी जाऊन पहा, मी तिथे जिवंत बसलेला आहे। अर्थात मेरे भाऊ के घर जाकर देखो,
मैं वहां पर जीवित रूप में विराजमान हूँ। ज्योतेंद्र तत्काल उठे और उनके चरण थाम लिए। मानसिक रूप से उन्होंने बाबा से एक ही वरदान मांगा और वह था कि वे बाबा को कभी न भूलें। कितनी प्यारी लीला बाबा ने तरखड़ परिवार के साथ की। हम उम्मीद करते हैं और बाबा से यह प्रार्थना भी करते हैं, हे बाबा, हम सभी भक्तों के साथ भी ऐसी ही छोटी छोटी लीलाएं आप करें। हमारी भक्ति बहुत छोटी है बाबा, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम सभी भक्त आपको आत्मा से प्रेम करते हैं। आप ही हमारे सब कुछ हैं। भक्तों, बाबा पे विश्वास हमेशा बनाए रखें। श्रद्धा और सबूरी का दामन थामे रखें। बाबा हमेशा भला करेंगे। बाबा ने अवतार ही सिर्फ अपने भक्तों के लिए लिया है। आइए साथ में मिलकर बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम।